खबर बनानी है तुम। इधर आ जाओ ना, इधर आ रहा है अजय भैया। हाँ दोनों अंकल जी आप भी पकड़ लो। देगी किसान को, मजदूर को, गांव को लाभ कहाँ देगी। अभी आपने देखा होगा नोएडा में पिछले 4 दिन से बड़े आंदोलन चल रहे हैं मजदूरों के। वे लेबर यहाँ के ही है, वहां 10-10 हजार रुपए में, 8-8 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। क्या उसमें गुजारा चल जाएगा? जब आदमी को भूख लगेगी तो वो आंदोलन करेगा। भूखा आदमी ही आंदोलन करता है। देश को आजादी दिलवाई तो गांव गरीब किसानों ने दिलवाई। तो लेबर का जिस तरह से शोषण करा जा रहा है तो आंदोलन करेगा भाई। मजदूर भी आंदोलन करेगा, किसान भी करेगा। सर, केंद्र सरकार से बातचीत का दौर फिर शुरू करेंगे या आंदोलन? नहीं, अभी हमारे से कोई सरकार बात नहीं कर रही। 22 जनवरी 2021 को हमारे से आखिरी बार बात हुई थी। 5 साल से ज्यादा हो गए। कोई केंद्र सरकार, स्टेट सरकार हमारे से कोई बात नहीं करती। तो क्या लग रहा है कि केंद्र और यूपी सरकार के बीच अंदर अंदर गतिरोध चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये एक ही है। वो तो दिखाते हैं ये कि हमारे मुंह चल रहा, कुछ नहीं वो चलता। किसानों को लेकर भारतीय किसान यूनियन अगल रहा है क्या? हमारा ये है कि हमारी मीटिंगें चल रही है। हम यहाँ पे भी अगले महीने से मई में मीटिंग शुरू करेंगे यहाँ पे भी। और मीटिंगें पूरे प्रदेश में, देश भर में हमारी पंचायतें चल रही है, एसकेएम की और भारतीय किसान यूनियन की। सर, चंदौली धान का कटोरा है, लेकिन किसानों को अभी हाल में ही अमावल और कई जगह गेहूं की फसल जल गई है, लेकिन मुआवजा के नाम पर कुछ नहीं। इस पर मुआवजा तो ये है कि सरकार दे ही नहीं रही। मुआवजे में तो दिक्कत करती है सरकार। और जिस तरह से फसल जल रही है, फसल कम हो रही है, ओलावृष्टि हुई है तो नुकसान किसान को बहुत हो रहा। ये तो आंदोलन ही करने पड़ेंगे। अगर आंदोलन भी नहीं होंगे तो और हालत खराब होगी। दूसरा सवाल सर कि ये रोड बनी है, इस पर जहाँ जहाँ देखिए मोड़ है या एक्सीडेंट का केंद्र बना हुआ है, इस पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर क्या कहना? जहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होते होंगे, सरकार वहाँ के पॉइंट टू के सर्वे करे और एक्सीडेंट कैसे रुकेगा उस पर काम करें। स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी उस पर बातचीत करें आपस में, उन पॉइंटों को चिन्हित करें और कैसे वहाँ एक्सीडेंट रुकेंगे उस पर काम करें। यहाँ के लोग सर स्टेट हाईवे को लेकर कुछ यहाँ पे करा है, एक तरफ 27 फुट का मुआवजा करा है, एक तरफ 50 फुट से भी ज्यादा है। और मुआवजा दिया नहीं, मकान तोड़ दिया, मुआवजा नहीं दिया गया तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ के लोग से बात करेंगे तो एनएचआई को चिट्ठी लिखेंगे, यहाँ के अधिकारी को भी लिखेंगे, बात करेंगे उससे। सर, अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला चंदौली में, और किसान यूनियन क्या करें? हम तो अधिकारी को कहते हैं ना, हमारी मीटिंग होती है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारी प्रदेश कमेटी के लोग हैं, तो हम आवाज उठाते रहते हैं। जो भी चीज होगी उस पर आवाज उठाते हैं, अधिकारी को कहते हैं, घेराव करते हैं। तो यही किसान यूनियन कर सकती है, जागरूक करती है लोगों को। सर, सरकार द्वारा आपदा का ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चंदौली जिले में अभी तक आपदा का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पर क्या कहना है? क्या होता है कि हमने सरकार को लिखा कि खेत को इकाई माना जाए और प्रति एकड़, मतलब एकड़ उसकी इकाई हो, सबसे छोटी इकाई हो, और जिसका जितना नुकसान हो उसकी भरपाई वो दिया जाए। और जो प्राकृतिक आपदा दूसरे तरह की आती है, चाहे बाढ़ की हो, वो ओलावृष्टि का है। बुंदेलखंड में ओलावृष्टि बहुत हुई है, अब की बार भी हर साल होती है, तो उसकी भी भरपाई सरकार करे। नहीं तो धीरे धीरे प्लान होगा, शहरों की तरफ प्लान चला जाएगा, गांव खाली होंगे। और एक और बड़ा सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सरकार को सख्त कानून लेकर आना चाहिए। जितनी गाड़ियां हो रही, जनता हो रही, खाने की जगह नहीं है, स्कूल बंद हो रहे, हॉस्पिटल नहीं है, जनसंख्या पे हमको काम करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले 100 साल में क्या स्थिति होगी और जनसंख्या की। गेहूं उनका बेच रहे हैं और केंद्रों पर बोरा की समस्या है। कहीं ये सस्ते में फसल को लूटते हैं। जब फसल आती है, ये सब व्यापारियों की सरकार है।
उद्योगपतियों को फसल को लुटवाने का काम करते हैं। सर आज के समय में जो सिलेंडर की महामारी और किसानों की बेटियों की शादी हो रही है, लेकिन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, सिलेंडर ब्लैक मार्केट में गया और प्रायोरिटी पे जिनकी शादी हो रही है उन्हें कितने कार्ड बांटे, उस आधार पे उनको सिलेंडर अवेलेबल करवा जाए। और कुछ गांव के लोग भी भाई सिलेंडर से अलग हटके भी लकड़ी पे भी अपना काम करें, जैसे पहले हम गांवों में करते थे, उस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।